IRCTC बैंक से बाहर निकलता है, और आपने बताया पिछले बार 9.5% भी भागा था जब फर्स्ट टाइम बैंक से बाहर निकला, करेक्ट। उसके बाद 6-6.5%, उसके बाद 3.5%, मतलब बड़ा मूव देता है। आज उन तीनों से भी बड़ा मूव दे दिया, सबसे बड़ा मूव दे दिया। कल एक रिसर्च करो, ओके, जब बैन में आता है तो क्या करते हैं? अनिल जो 0.5% के आसपास गिरता है, ज्यादा नहीं गिरता। अच्छा, ये भी है। और मैं एक बात और बता देता हूं, बैन के पीरियड में जिस दिन बैन में आया, जिस दिन बैन में आया तब, और ना मेरा सवाल, जैसे आज क्या भाव चल रहा है अभी? 5,425-30 है, ठीक है, 5,000। आज जो भी क्लोजिंग प्राइस बैन में आ गया, बैन से बाहर निकलेगा 2-4-5 दिन, तो जिस प्राइस पर बैन में आया उस प्राइस से धीरे धीरे पोजीशन खत्म होगी, तो उस प्राइस से नीचे कहां तक जाता है? ठीक है जी, निकलने के वक्त तो वापस आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग भी होगी है। तो जैसे 5,400 है, 5,400 से क्या बैन में आकर धीरे धीरे 5,200 आता है, 4% गिरता है, 3% गिरता है, 2% गिरता है, फिर बैन से बाहर निकलता है। डेफिनेटली ये रिसर्च भी करें, डेफिनेटली, तो भाई रिसर्च दोनों तरफ की होनी चाहिए। सही बात है। सिर्फ मतलब कुणाल जी राकेश जी वाली नहीं, आशु जी वाली भी होनी चाहिए। एक और अनिल जी रिसर्च, अब रिसर्च बोले ऑब्जर्वेशन बोले, लेकिन ये जब आशीष लिंक करते हैं कि बैन में आने वाला है, आखिरी आधे घंटे या 20 मिनट में इसमें इस तरह के मूव आते हैं कि ये बैन में नहीं आता जाते जाते भी। ये भी बहुत बार देखा गया, मुझे आपको बता देता हूं, ऑब्जर्वेशन है रिसर्च। क्या बैन में आने वाला होता है 3 बजे के आसपास, लेकिन पता नहीं क्या होता है 3:10 सवा 3 के आसपास तक इस तरह की पोजीशन बनती है कि बैन में नहीं आता है। कौन? IRCTC में। सच्ची में होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा IRCTC केस में हुआ है। अरे वाह, नटखट चंचल शरारती स्टॉक गजब का है ये तो, मतलब चलो बढ़िया। तो IRCTC बैन में आने की तैयारी में है अभी तक के, आज तो 99 है, तो 99 है, 99 सर 100% हो गए, पूरे 100%। चलो तो ये है IRCTC, लेकिन IRCTC सिर्फ इस वजह से सुर्खियों में नहीं है। आज IRCTC ने अपनी लिस्टिंग की दूसरी वो वर्षगांठ मनाई है। हैप्पी बर्थडे है इनकी आज, है ना, लिस्टिंग वाली हैप्पी बर्थडे। यार 2 साल की यात्रा बताइए इसकी। डेफिनेटली अनिल जी, बहुत अच्छी यात्रा रही है, जिसको हम ट्रेन समझते थे, बुलेट ट्रेन निकली, जिस रफ्तार से भागा है। नहीं, जिसे सरकारी ट्रेन समझते थे, लोकल सरकारी, कौन सा क्या बोलते हैं वो, हर एक स्टेशन पे रुकती जाती है। हाँ, पैसेंजर ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन निकली। बुलेट ट्रेन निकली अनिल जी, 320 का इश्यू प्राइस था, और 100 गुना से ज्यादा जो इसका IPO है वो भरा था। हालांकि जो लिस्टिंग हुई थी 644 के भाव पे हुई थी, अगर आप देखेंगे तो इश्यू प्राइस से स्टॉक जो है वो 17 गुना हो चुका है, और लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 8.5 गुना जो है ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। IPO का लॉट जो था ना, वो 12,800 का एक लॉट था, यानी कि अगर आपने एक लॉट भी अगर आपको मिल गया होता, 12,800 रुपए आपने लगाए थे, तो आज हो गए हैं 2,20,000 रुपए। इस तरह का उछाल जो है वो स्टॉक में देखने मिला है। तो ये तो लिस्टिंग डे की बात हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का OFS भी आया था, दिसंबर 2020 को इस कंपनी का OFS आया था, और जब OFS आया था तब इस स्टॉक की प्राइस थी करीब 1,360-1,370 रुपए के आसपास की। वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और भी काफी सारे बड़े इवेंट्स हुए हैं इस कंपनी के साथ। एक तो 26 फरवरी 2021 को स्टॉक जो है FNO में आया था। FNO में आने के बाद ये स्टॉक जो है 3 गुना हो चुका है। एक और बड़ा इवेंट जो इस कंपनी के साथ हुआ था वो था स्टॉक स्प्लिट का। 30 जुलाई को इस कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हुई थी, और तब से अब तक ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स हो चुका है। यानी कि जो भी रिटर्न्स इस कंपनी के जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स में है, भले वो 2 गुना 4 गुना हो या फिर 17 गुना के आसपास। काफी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो कोविड के समय पे इस कंपनी का जो खाना और पानी है वो बंद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि काफी हद तक इस कंपनी ने एक्सपांड किया। पहले काफी केवल रेलवे में थे, उसके बाद आप देखेंगे तो क्रूज में चले गए, बस की टिकटिंग में चले गए, और आपने देखा कि त्योहारी सीजन में किस तरह की मांग वहां बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके अलावा ओपन अप का भी एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिला है। सिर्फ ये ही नहीं, रेलवे टिकटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे सेगमेंट्स में कंपनी उतरी है। नए पैकेज हो, नए धार्मिक प्लान हो, ट्रेन के प्राइवेट ट्रेन हो, तो ये काफी सारी चीजें जो है वो इस कंपनी के ओवरऑल जो प्राइस परफॉर्मेंस है या फिर स्टॉक है उसको ड्राइव कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का पी, ट्रेलिंग पी जो है 80, 90, 100 नहीं, डबल 80, 90 पूरे 100, वो आगे पता नहीं मुझे, 172 का पी है। ट्रेलिंग पी जो है वो 172 का है, और जो फॉरवर्ड लुकिंग पी है, मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि सरकार थोड़ा और रुक जाती ना तो IRCTC ही एयर इंडिया के लिए बिड कर देता। बाकी यही बचा था ऐड करने के लिए। ये चलो छोड़ो, इसे भी मैं ही ले लेता हूँ। सही बात है, सही बात है अनिल जी। तो मतलब और सोचो अब ट्रेलिंग पे मतलब कोई भी रिलेटेड बिजनेस ऐसा है नहीं जो IRCTC ने छोड़ा हो। डेफिनेटली अनिल जी, कुछ भी नहीं है। और अनिल जी इनफैक्ट
हमारे अरमान जो है वो डेटा भी निकाल रहे थे पर डे ट्रांजैक्शन। अनिल जी आपको पता है कितना है इसके? 26.5 लाख ट्रांजैक्शन पर डे, यानी कि पर ईयर करीब 100 करोड़ ट्रांजैक्शन के आसपास है। किसी देश की जनसंख्या से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन तो ये कंपनी अकेले कर लेती है, ये हाल है। तो सोचो डेटा बैंक कितना होगा, जो आज हम बात करते हैं कि डेटा आपका वैल्यू है, आगे इसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है सर, वहां से देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए IRCTC, जो 2 साल का जश्न मनाता हुआ स्टॉक। और सोचिए 2 साल में ये है, 3 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में। तो इंटरेस्टिंग, बट बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ दिखा है IRCTC में इस वक्त। हालांकि आज बैन में जाने की तैयारी ज़रूर है, लेकिन ठीक है, बैन में आते जाते रहेंगे। ये ट्रेडर्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें रोज रोज देखने की करनी। कई बार आया है, कई बार गया, कुछ भी नहीं हुआ है। आइए ट्रेडर्स के लिए एक और बेहतरीन पिक श्रीकांत जी के लिए, श्रीकांत जी की तरफ से BTSTT।